किलो न्यूटन। अब देखिए क्या यहाँ पे सीन बना है, नेगेटिव में आ गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू हमारा नेगेटिव में आया है तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में जो डायरेक्शन माना है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब आरसी एक्चुअल में कुछ ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आरसी निकल गया। तो ये था आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके बाकी अननोन्स निकालेंगे। तो हमारा आरसी आ गया -20.21 किलो न्यूटन। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये आर ए और आर बी कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे अगर, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 120 प्लस आर सी, ऐसा लिख सकते हैं। आर ए ऊपर लग रहा है, 120 नीचे लग रहा है, आर सी नीचे लग रहा है, ठीक है। आर ए प्लस आर बी, और यहाँ से देखिए ये कितना आया है, ये आया है 20.21, ठीक है, 20.21। तो ये हो जाएगा आपका 140.21। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि हमने जब हम मोमेंट अबाउट बी ज़ीरो कर रहे थे क्वेश्चन के शुरुआत में, तो उसको हमने इक्वेशन 1 लिखा था, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेते हैं। मोमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट के सपोज ए के अराउंड में 0 करता हूँ अगर, तो क्या लिख सकता हूँ? ए के अबाउट अगर मैं 0 करता हूँ तो ये आपका 120 आपका क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो 120 इंटू 3 पॉजिटिव। फिर जो आपका आर बी है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो -6 आर बी लिख दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब आर सी को देखिए पॉजिटिव मोमेंट दे रहा है, तो +6 आर सी इज इक्वल टू 0। 360 -6 आर बी +6 इंटू आर सी मैं करूँगा अगर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 20.21, ये हो जाएगा 121.26 इज इक्वल टू 0। अब आर बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से, 121.26 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आपकी आ गई है 6, सॉरी ये 10 होगा ना, आरसी की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 10 है, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 202.1 होगा, ठीक है। तो 360 प्लस 202.1 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 93.68, तो इसको 93.7 लिख देता हूँ मैं। और देखिएगा ये पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव में आने का मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन कंसिडर किया था फ्री बॉडी डायग्राम में वो सही है हमारा, ठीक है। और अगर आर भी आ गया है तो आर ए भी आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 आर ए इज इक्वल टू 140.21 माइनस 93.7।
ये आएगा आपका 46.51, तो इसको 46.5 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा पर्पस फुलफिल हो चुका है। हमारे अननोन्स जो सपोर्ट रिएक्शंस थे, पहला आ गया हमारा RC, दूसरा आ गया हमारा RB, ठीक है, और तीसरा आ गया हमारा RA। ठीक है, तो हमारा सारा अननोन कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्या करता हूँ अब कि ये तो हमारे अननोन्स से जितने, अब हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम अब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूँ कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिनको बनाने अभी नहीं आता है तो वो बस एक बार इसको देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले सब्जेक्ट में इसको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बहुत सिंपली बना लीजिएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है नहीं, बहुत आराम से बनता है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो बट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आते हैं कन्वेंशनल वाले तो आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, आपको अननोन्स निकालने ही होते हैं, वो तो आपका प्राइमरी फोकस है ही, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर हम वो भी करेंगे। तो मैं अब क्या करूँगा कि ये जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, अभी मैं पूरा बोर्ड इरेज करके फ्री बॉडी डायग्राम आपको प्रॉपरली एक बार एक जगह बना के, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसका सेक्शन मेथड से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, और जो नॉर्मल मेथड है शेयर फोर्स डायग्राम बनाने का मैं वो करूंगा। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार हम लोग यहाँ फिर से बना लेते हैं। ठीक है, RA कितना आया हमारा 46.5। अब प्रॉपर डायरेक्शन के साथ बना लेंगे। ठीक है, अब तो कोई इशू है नहीं, हमारे सारे अननोन्स आ चुके हैं और उसका डायरेक्शन भी मालूम चल गया है। तो अब हम प्रॉपरली बना सकते हैं। ठीक है, और RC हमारा था 20.21। ये था आपका स्पैन 4 मीटर का, एक लोड लग रहा था यहाँ पे 120 किलो न्यूटन का। ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है, 120 किलो न्यूटन का, सिमेट्रिकल था 3-3 मीटर का। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका भी काम ख़त्म हो चुका है। तो पहले शेयर SFD बना लेते हैं, पहले शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। पहले शेयर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन बता दूं आपको मैं। ठीक है, तो सेक्शन के लेफ्ट के जो फोर्सेस होते हैं ऊपर में पॉजिटिव होते हैं और नीचे साइड नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और सेक्शन के राइट साइड के जो ऊपर के फोर्सेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और नीचे के जो फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम में फॉलो करते हैं। ठीक है, और अब देखिए कि ये पॉइंट लोडिंग है, इसमें और किसी तरीके का लोडिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट लोडिंग है, किसी भी तरीका का UDL या UVL नहीं है। ठीक है, तो हम इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है हम बिल्कुल साफ साफ खींच सकते हैं। ठीक है, इसका नाम नेमिंग कर दूं मैं खाली, A, ये B था, ये C था और ये D था। ठीक है, तो आप सेक्शन AD में जब आप देखिएगा, तो एक सेक्शन बनाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्ट साइड के फोर्सेस को देखता हूं। अब देखिए सेक्शन AD के लेफ्ट में 46.5 आपका फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे 46.5 तक। ठीक है, अब देखिए सेक्शन D तक
सेक्शन डी तक कुछ भी नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो सेक्शन डी तक हम यहाँ तक आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए एक डायरेक्ट लोड है 120 किलो न्यूटन का, ठीक है, तो हमें सीधा यहाँ से 120 किलो न्यूटन नीचे आ जाएंगे, ठीक है। वैसे भी अगर आप सेक्शन मेथड से भी देखिएगा तो भी आपको वही चीज़ पता चलेगी कि आपको ये आपका इतना प्लस इतना माइनस, ठीक है। तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 46.5 प्लस और माइनस 120, ये आएगा माइनस 73.5, तो आपको माइनस में 73.5 जाना है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ तक अब आप पहुँच गए डी पे, तो बी तक फिर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बी तक फिर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो बी तक हम बड़े आराम से चले जाएंगे ऐसे स्मूथली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी पे देखिए, एक बार यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं, 46.5 है ये, वैल्यूज़ लिखना ज़रूरी होता नहीं तो भूल जाते हैं बाद में। ये आपका 73.5 है। अब देखिए बी पे आपको सीधा अगर सेक्शन में ऐसे ले लूँ यहाँ पे, तो अब देखिए नेट फोर्स आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, तो 93.7 माइनस 73.5, ये आपका 23.2 तक जाएगा। ये 23.2 तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ तक, ये 20.2 आएगा, सॉरी 23.2 नहीं, 20.2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और यहाँ पे सीधा हमने नीचे आ जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो ये होता है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं सॉल्व करूंगा सेक्शन मेथड से, तो थोड़ी सेक्शन मेथड की फील भी आ जाएगी आपको कि सेक्शन मेथड में आखिर चीज़ें कैसे प्रोसीड होती हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव सैगिंग, नेगेटिव हॉगिंग, ठीक है। अब देखिए सेक्शन एडी को कंसिडर करते हैं। सेक्शन एडी को कंसिडर करते हैं तो एक ही फोर्स आ रहा है, 46.5 का फोर्स आ रहा है और वो क्या करा रहा है, सैग करा रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन एडी इज इक्वल टू प्लस 46.5 एक्स लेके ही करते हैं ना, एक्स लेके कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे एक्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट एट डी 46.5 इंटू 3, डी पे एक्स कितना है, 3 है, तो 46.5 इंटू 3, ये आएगा आपका प्लस 139.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज डी बी। तो बेंडिंग मोमेंट डी बी, अब देखिएगा इसमें देखिएगा कि जब dB की बात करेंगे तो इस फोर्स का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा और इस फोर्स का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर हमने अब सेक्शन यहाँ से लेंगे, हम सेक्शन यहाँ से लेंगे, ठीक है, सेक्शन यहाँ से ले रहे हैं x, तो फिर से प्लस 46.5x, ये 46.5 हो गया आपका, क्योंकि ये सैगिंग करा रहा है, और 120 वाला जो है वो आपका हॉगिंग करा रहा है। आप सेंस देखिए कैसे डेवलप हो रहा है, एक बार खुद से आप सेंस देखिए कैसे हो रहा है। ये कुछ इस तरीके का मोमेंट लगेगा, इस तरीके का मोमेंट लगेगा, तो ये बीम को ऊपर की तरफ इसका सेंटर को टेंड करेगा, यानी कि वो आपका वो सैड फेस जैसा कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डूइंग हॉगिंग। सो 120 और इसके लिमिट्स कहाँ से थे, तो ये तो ऑलरेडी वहाँ से है, तो ये आपका x-3 लिख दूँ मैं यहाँ पे। चलिए, बेंडिंग मोमेंट d तक तो निकल चुका है, बेंडिंग मोमेंट एट b में निकालूँ अगर, तो b पे x जो है हमारा वो 6 है, तो 46.5 इंटू 6 माइनस 120 इंटू 3, ये आ रहा है आपका -81 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अब हमें चाहिए सी वाले पे, तो सेक्शन BC, बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे BC के लिए, तो इस बार इधर से ले लें, इस साइड से ले लें, इस साइड से सेक्शन लेंगे तो हमें इन फोर्सेस के इफेक्ट को देखना नहीं पड़ेगा, सीधा इधर से देख सकते हैं। इसको देखिए तो ये सैगिंग करा रहा है, सैगिंग करा रहा है या नहीं करा रहा है, बिल्कुल सैगिंग करा रहा है, देख रहे हैं, सैगिंग ही तो करा रहा है ये। तो ये -20.21 इंटू x, तो बेंडिंग मोमेंट एट C तो C पे तो x 0 है, तो हम लोग यहाँ पे हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब देखिए इसको प्लॉट करेंगे, वैल्यूज आ गए हैं हमारे। अब प्लॉट करेंगे जब, तो बेंडिंग मोमेंट A पे 0 है और D पे 139.5 है, ठीक है, तो D पे जाते जाते ये आ गया आपका 139.5 पॉजिटिव में है। अब देखिए B पे कितना है, B पे है -81, दैट मीन्स यहाँ पहुँचते पहुँचते ही इसको -81 पे जाना है, समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। और C पे कितना है, 0, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर भी हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। डायग्राम को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग कि ज़ीरो वैल्यू कहाँ पे हो रही है, ज़ीरो वैल्यू हमारी कहाँ हो रही है, DB वाले सेक्शन में हो रही है, BB वाले सेक्शन में हो रही है। तो हम अगर इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कि x की वो वैल्यू जो 0 बेंडिंग मोमेंट देगी। सो दैट इज़ 46.5x माइनस 120 इंटू x -3 is equal to 0. So 46.5x is equal to 120x minus 360, कोई इशू नहीं है। तो 360 को इधर ले आते हैं और 120 माइनस 46.5 करते हैं, तो ये आता है 73.5।
ठीक है। और x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी यहाँ से 360 डिवाइडेड बाई 73.5, ये आएगा आपका 4.897, तो 4.9 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया आपका 4.9 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और ये टोटल 6 था, 3 + 3 6, तो ये आपका 1.1, ये आपका 1.1 मीटर है, और ये तो आपका 4 मीटर पहले से है ही। वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 81 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे भी चाहिए तो आप वैल्यूज़ यूनिट लिख देंगे। जितना इन्फॉर्मेटिव आपका डायग्राम रहेगा, मार्क्स रिडक्शन के पॉसिबिलिटी उतने कम रहेंगे, एग्जामिनर आपसे उतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहेगा, ठीक है। और ये रहा आपका, और यहाँ पे एक बार मार्क कर देता हूँ मैं, ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम, और ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस थ्रू कैस्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि आपका सारा अननोन्स में हमने फाइंड कर लिया, आपका हमने सारा मतलब मोमेंट कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के बाकी के भी जो अननोन्स है वो भी निकाल लिए, उसके बाद इसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की प्लॉटिंग भी कर ली, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। फिर इसके आगे अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले टॉपिक्स को, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।